क्या आपको भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले सेल्फ डाउट रहता है? क्या आप भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले सोचते हो कि इसका परिणाम क्या होगा? क्या आप भी ये सोचते हैं कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैंने इसको अभी क्रैक नहीं किया तो मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा? तो इस वीडियो को आप 2 मिनट के लिए ज़रूर देखिए। तो आप उसको ज़रूर सफल प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप जो भी डाटा आप याद करते हैं उन डाटा को एक स्टोरी के रूप में अपने दिमाग में सेव करें। आप पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे जैसे आप अगर कंप्यूटर में कोई फाइल को सेव नहीं करते हो तो वो आगे आपके पास विजुअल नहीं होएगी। उसी तरीके से अगर आप किसी डाटा को पढ़ते हो और उसे दिमाग में सेव नहीं करते हो, और सेव रखने की जो प्रोसेस है वो क्या हो सकती है कि आपको उसको एक स्टोरी के रूप में या फिर आपको उससे कोई डेली लाइफ की चीज़ों से रिलेट करके आपके दिमाग में सेव करना पड़ेगा। जैसे और आपको एक एग्ज़ाम का अच्छा सा शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक निश्चित रूप से ऐसा टाइम टेबल बनाए जो आपके लिए ईजी हो फॉलो करना और जिसको आप मज़े के साथ पूरा कर सकते हो। टारगेट हमेशा ऐसे रखो जिसको आप खुद प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहे। और देखिए, डिवोट टाइम फॉर एवरी सेक्शन डेली। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और उसके ऊपर फिर पूरी तरीके से रणनीति बनाएं। देखिए, टाइम टेबल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और एक ग्रुप स्टडी एक काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आप बहुत सारा डाटा याद कर रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में है कि जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें इतने संविधान के आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स को हम कैसे अपने दिमाग में अरेंज करें, कैसे हम उन आर्टिकल्स को, जैसे राष्ट्रपति के हो गए, जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स के हो गए हमारे, और नीति निर्देशक तत्व के हो गए, और उनको फिर कैसे हम अरेंज करें, कैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उन सब के आर्टिकल्स को किस तरीके से एक कहानी के रूप में हम दिमाग में सेव कर सकते हैं। कुछ डाटा होते हैं जैसे मैंने भी किया हुआ है, जैसे 14 है, सम संख्या आ रही है, मीन्स समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है ना। 17 है, 17 मीन्स खतरा, मीन्स अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का है ना, समानता का अधिकार, तो इक्वालिटी के अधिकार। इन सब को आप एक तथ्य के रूप में दिमाग में आप एक उनको डेली चीज़ों से विजुलाइज करके एक दिमाग में से, और 100% तक जो बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं वो इसी टेक्निक्स को अपनाते हैं कि वो जो भी डाटा याद कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर वे में अपने दिमाग में सेव करते हैं। उनका सेव करने का जो प्रोसेस है वो एवरेज स्टूडेंट से अलग इसलिए है क्योंकि एवरेज सिर्फ डाटा को पढ़ता है, उसको पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसको सेव नहीं कर रहा है। और जबकि एक 100% लाने वाला जो टॉपर बच्चा है उस डाटा को सेव कर रहा है, और सेव करने के बाद में उस फाइल को एग्ज़ाम टाइम में अपने दिमाग में खोलता भी है और उसको लिख भी पाता है अच्छे से। तो आपको भी उसी तरीके से डाटा को याद करना है, समझना है और उसको सेव करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, अपनी वीकनेस को पहचानना होगा कि आप किन चीज़ों से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसी जो आपकी वीकनेस है उन वीकनेस को आपको दूर करना होगा। अपनी स्टडी पैटर्न को एकदम से वेल ऑर्गेनाइज रखना होगा, एकदम से तरीके से। अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उस एग्ज़ाम के सबसे पहले आप सिलेबस को 3 से 4 बार नोट करें और अपनी स्टडी टेबल के सामने रखें, और जो जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं उनको देखें अच्छे से, और जो नहीं आ रहे हैं उन पर स्पेशल फोकस, उसको बेसिक, उसको 0 लेवल से पढ़ना शुरू करें। और प्रैक्टिस रेगुलरली मीन्स आपको
उस जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, चाहे वो आपका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई एलडीसी का हो, चाहे वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो आरएएस आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि उससे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है वो आपको समझ में आ सकती है। आपको अपने वीक एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है और आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल रखना है। क्वालिटी स्टडी मटेरियल का मतलब है कि वो ही कंटेंट रखो जिसको एक्चुअल में पढ़ना है। लाइक प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, और प्रीवियस ईयर के पेपर के बाद ही आपको पता चल सकता है एक्चुअल में क्वालिटी वाला कंटेंट है क्या, मतलब किन किन टॉपिक से बार बार प्रश्न बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं, और इस तरीके के प्रश्न की पूछने की प्रकृति की लैंग्वेज किस बुक में है एक्चुअल में। तब आप एक बुक को सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करना चाहिए, स्टे हेल्दी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, अगर वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीबीएसई का कोई भी टेट एग्ज़ाम है, तो अगर आप हेल्दी हैं, आपने एक हेल्दी डाइट, हेल्दी दिनचर्या है आपकी, तो आप उसमें पॉजिटिवली अपने एफर्ट्स डाल सकते हो। आपका एक स्टडी प्लानर, वो ही टाइम टेबल वाली बात हो गई। आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न का ओवरव्यू होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए आपके पास, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने उस एग्ज़ाम में पहले बैठे हैं और किसी तरीके के आपने मिस्टेक्स की है, शायद आपने अपने एफ़र्ट्स कम दिए हैं, शायद आपने 100% अपने एफ़र्ट्स नहीं दिए, इसलिए आपकी जो भी मिस्टेक्स रही है उन मिस्टेक्स को आपको दूर करना है। और उसके बाद में अब देखिए, ये अगर हम चल रहे हैं इस रास्ते पर, और ये सफलता का मार्ग है और ये असफलता का मार्ग है। अगर आपने चलते चलते असफलता वाले मार्ग पर आप पहले जा चुके हो, तो अब निश्चित रूप से जब दूसरा प्रयास होएगा तो आप सिर्फ सफलता के मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर भटकाव था उस भटकाव वाले रास्ते पर आप पहले से ही जा चुके हैं, और आपको पता है कि इस रास्ते पर भटकाव है, इस रास्ते पर असफलता है। हमें सिर्फ सफलता वाला रास्ता चुनना है, और वो सफलता वाला रास्ता ये है। और इस प्रकार से आपको पॉजिटिव माइंडसेट रख के आपको काम रखना है अपना, और आपको पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपकी वीकनेस को प्रायोरिटाइज करके रखना है, और आपकी क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स। अब आपने कंटेंट को पढ़ लिया है, लेकिन आपने कितना पढ़ा है और आपके लिए कितना आप इसको एग्ज़ाम से पहले इस तरीके से प्रैक्टिस पेपर देख के आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। खुद से इवैल्यूएट करो, खुद का मूल्यांकन करो कि हाँ अच्छा, पहले तो अगर आप कोई प्रैक्टिस पेपर करोगे और आपने एक बार का सिलेबस कर लिया, 2 बार सिलेबस कर लिया, और फिर आप कोई प्रैक्टिस पेपर लेकर बैठे हो, तो मान कर चलिए एक बार में आपके प्रैक्टिस पेपर में 40 से 50% मार्क्स ही आएंगे। लेकिन आप अगर एक प्रैक्टिस सेट करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, 10, 12 तक आपके प्रैक्टिस पेपर्स हो जाते हैं, तब देखना 10वां 12वां नंबर होएगा, उसमें आपके 80-90% तक पेपर सॉल्व होएगा आपसे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और इनका इस तरीके से आंसर हमें इस एप्टीट्यूड के साथ आंसर्स देना है। स्टे परसिस्टेंट मीन्स आपको दृढ़ निश्चयी होना है, मीन्स आपको डिटरमाइंड होना है। इसका मतलब ही यही है कि आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटना है। आज किया, कल कुछ और काम आ गया और फिर हम अपने लक्ष्य से भटकाव हासिल कर लिया, इस तरीके से कुछ नहीं करना है। आपको डिटरमाइंड रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। और अब आप जब खुद अपने सेल्फ डाउट्स को दूर करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, तो पीछे नहीं मुड़ना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। और एक बार के लिए अपने आप को अगर निष्ठुर हो जाते हो, आप अपने प्रति निष्ठुर हो जाते हो, तो मानकर चलिए 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपने प्रति निष्ठुर हो जाते हैं, हम अपने प्रति निष्ठुर हो जाते हैं, तो सफलता अपने आप हमारे पास आएगी।
रिवीजन करें, हेल्दी रहें, स्टडी प्लानर को फॉलो करें, एग्जामिनेशन पैटर्न को ओवरव्यू किए और लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, स्टे पॉजिटिव एंड टेक ब्रेक्स। छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से हमारे बोरियत हो सकती है, और ब्रेक भी कैसा कि जब आपने ब्रेक लिया है तो हो सकता है उस समय आप थोड़ा करंट अफेयर्स देख लें। आप सिर्फ किताबी ज्ञान मत पढ़िए, आप जीवन को भी पढ़िए। जीवन का मतलब हो गया कि आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है और किस तरीके से थिंग्स हैपन्स हो रही है, और किसको आपने जो पढ़ा है उस कंटेंट से आप डेली रूटीन को किस तरीके से रिलेवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप, जैसे अगर मैं 10th एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें लोकसभा चुनाव के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन अगर 10th स्टूडेंट इस लोकसभा चुनाव को रियल लाइफ में अगर फील करता, अगर रियल लाइफ में उसे पता चलता कि गठबंधन सरकारें क्या होती है, किस तरीके से सरकारें बनती है, क्या बहुमत होता है, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा स्पीकर का क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और इंडियन पॉलिटी चाहे कह दो, चाहे सोशल पॉलिटिकल लाइफ SPL कह दो, ये सारा कंटेंट वो ही है जो हमें डेली लाइफ में हम जीते हैं। अगर हमने रियल लाइफ में अगर सीख लिया तो फिर किताबी ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर आपके व्यवहार पर आप आंसर दे सकते हो। और इस तरीके से फैक्ट्स भी, आप न्यूज़पेपर है, इन सब से आप अपने फैक्ट्स भी देखा करो। देखिए, अगर हम पढ़ते रहते हैं, अगर हम पढ़ते ही रहते हैं तो हमारा दिमाग ज़िंदा रहता है। और एक ज़िंदा दिमाग के अंदर एक डॉक्टर बनने की, एक IAS अफसर बनने की, SI अफसर बनने की, एक IPS ऑफिसर बनने की, हर तरीके की बनने की पूरी संभावना रहती है। अगर आप पढ़ते रहते हो, आपका दिमाग ज़िंदा है और सिर्फ पढ़ते रहते हो आप, तो मान कर चलिए आप में बुद्ध बनने की भी क्षमता है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं, अपने दिमाग को खुला रखते हैं, अपने दिमाग को ज़िंदा रखते हैं और पढ़े हुए कंटेंट को एक प्रॉपर वे में अपने दिमाग में सेव रखते हैं, कुछ ना कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ ना कुछ तथ्यों के माध्यम से, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके उन फैक्ट्स को खुद के नोट्स का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को किस रूप में याद रख सकते हो। अगर एक चित्र के माध्यम से आपने अगर लोकसभा, पार्लियामेंट और सारा ही अगर आपने खुद से चित्र बनाकर उसको समझ लिया है, तो आप उस चित्र के रूप में भी नोट्स बना सकते हो और उसको अपने दिमाग में एक लंबे टाइम तक सेव रख सकते हो। तो ये जो सेव करने की जो प्रोसेस है, उसको भी आप अच्छे से गौर करके देखना। तो मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बैठने वाले सारे उम्मीदवारों से मैं, सारे प्रतिभागियों से मैं, सारे एस्पिरेंट से मैं ये ब्लेसिंग्स देती हूँ, अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आप अपने 100% दो। इफ़ यू विल गिव योर 100%, नोबडी विल डिफीट यू, राइट। चाहे वो आपका लेस कंसंट्रेशन है, चाहे वो आपकी वीकनेस है, चाहे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपके और भी कोई वीक एरियाज़ है, लेकिन आपने 100% देने की ठान ली है। आपने ये सोच लिया है कि ये एग्ज़ाम मेरा है और इसे मैं क्रैक करके ही रहूँगा या रहूँगी। तो आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको 100% तक सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये मेरा ट्राई एंड अप्लाई फॉर्मूला है। मैंने खुद ने ट्राई किया है। मैंने जब किसी एग्ज़ाम के लिए 100% ऑफ एफर्ट्स देकर अगर मैं अपेयर हुई हूँ कि मुझे ये एग्ज़ाम इसी बार में ही क्रैक करना है, और मैंने वो किया भी है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, और आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।